Hi and hello to everyone. Welcome to EduTab. Guys, you would remember that when we were in school and we used to take our report cards and mark sheets, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है. तो my parents used to ask me कि भैया तुम्हारे उस दोस्त के कितने नंबर आए हैं या टॉपर के कितने नंबर आए हैं. और ये सुन के मेरा मुंह लाल हो जाता था क्योंकि मेरे मार्क्स और उनके मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता था. And when my parents used to ask this question, now I realize that their intention was not to literally compare my performance with others, but it was actually to find a kind of a reference base using which they could gauge my performance. और ये सबके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं, बहुत कॉमन चीज है. और इसी तरह हमें भी जो भी आरबीआई एस्पिरेंट्स हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आरबीआई ग्रेड बी टॉपर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके कैसे मार्क्स आते हैं, आर दे कंसिस्टेंट, what is the level of competition, do they also have their strengths or weaknesses, do some components have more scoring capability in the exam than other components. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे. आई एम गोइंग टू एनालाइज द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स मेनली फ्रॉम 2022, बट हम कुछ 2021 के भी एनालाइज करेंगे एंड आई वुड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई जस्ट रेज्ड. सो जस्ट स्पेंड नेक्स्ट 15 minutes with me and you will get full clarity, और कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में आपको बहुत काम आने वाली है. So first I would like to start with the level of competition. If you see in 2022 जो कट ऑफ मार्क्स थे, right, cut off marks were around I think 234, and if you see the number of students scoring more than 260 were only 5. Between 250 and 260 there were only 21 students. और यहां पे अगर आप देखेंगे द लेवल ऑफ कंपटीशन इज सो हाई. बिटवीन 240 एंड 250 फॉर एवरी मार्क देयर आर अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स, बिकॉज 10 मार्क के अंदर 56 स्टूडेंट्स हैं. और यहां पे भी बिटवीन 230 एंड 240 देयर आर 54 स्टूडेंट्स, व्हिच अगेन मींस फॉर एवरी मार्क देयर आर अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स. सो एज यू गो नियर द कट ऑफ द कंपटीशन इज रियली हाई. और ये 2021 में भी देखने को मिलता है. यहां पे कट ऑफ 254 थी, और यहां पे अगर आप देखेंगे 250 और 259 में इट इज द पीक कंपटीशन. फॉर एवरी मार्क देयर इज अराउंड 6.5 स्टूडेंट्स. 65 स्टूडेंट्स इस 10 मार्क के अंदर है. तो जो ये पीक कंपटीशन है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंपटीशन इज एक्चुअली वेरी हाई व्हेन यू आर इन वेरी क्लोज रेंज ऑफ द कट ऑफ्स. क्योंकि ये तो अलग है, जो ऊपर वाले 25-30 लोग हैं ये अलग है भैया. ये 250 260 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जबकि कट ऑफ्स 230 हैं, ये अलग लोग हैं. ये बहुत तैयारी के साथ गए, इनको कोई नहीं रोक सकता. बट दीज आर द पीपल इन दिस रेंज हु वुड ऑलवेज बी नॉट श्योर कि वो क्लियर करेंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही एक सेंसिटिव रेंज में है जहां पे कंपटीशन बहुत आए हैं. हम हर मार्क पे 6 से 7 स्टूडेंट है. आप इमेजिन कीजिए किसी का 2 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ही और शी एक्चुअली लूजेस 2.5 मार्क्स. And when on every mark there are around 6 students, for every 2.5 mark you are going around 15 to 16 ranks lower. मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन एग्जाम में गलत कराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने शायद कुछ पढ़ा नहीं था, छोड़ दिया था, आपको लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर गोइंग अराउंड 60 to 70 रैंक्स लोअर. और अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, उसमें कुल मिला के अगर 100 सीट है और आप 3-4 क्वेश्चन करने की वजह से 60-70 रैंक्स लोअर चले जाते हैं, योर गेम इज ओवर. सो कंपटीशन माइंड ब्लोइंग है, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट टू मेक यू फील फियरफुल, बट दैट इज द रियलिटी. सो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सर मुझे बस कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए. सी, द एग्जाम इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, और competition इतना हाई है that ideally you should be doing everything unless and until it's really impossible. But when you actually from the start itself you try to find out कि कुछ shortcuts मिल जाए, that will really not work. This is not that kind of exam कि हम कुछ आधा अधूरा करके चले जाएं, कुछ तिकड़म लगा लें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए. तो वो टेक्निक आप बिल्कुल भी मत रखिएगा. सेकेंड इज, हम बहुत बार बात करते हैं यार ये रैंक 1 है, ये टॉपर है यार, ये रैंक 2 है यार, इनमें ऐसा क्या है. If you find one thing which is really observable in the top 3-4 rankers is their consistency across different subjects, different dimensions of your paper. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. So what we have done here is मैंने यहाँ पे AIR ऑल इंडिया रैंक 1 जो 2022 में थे उनके मार्क्स यहाँ पे लगाए हैं. ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव ESI में, इंग्लिश में, FM ऑब्जेक्टिव, FM डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ओवरऑल रिटर्न मार्क्स, टोटल यहाँ पे इंटरव्यू मार्क्स और देन टोटल.
रिटन प्लस इंटरव्यू। तो अगर आप AIR 1 के मार्क्स देखेंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे टॉपर मार्क्स जो रिटन में टॉपर था, मतलब ये ओवरऑल टॉपर नहीं है, बट अगर आप रिटन जो कि 300 मार्क्स का होता है, सिर्फ उसके एग्जाम्स लें, ही वॉज द टॉपर और शी वॉज द टॉपर देयर, दो ओवरऑल टॉपर ही और शी वॉज नॉट, तो ये उनके मार्क्स है। देन दीज आर द हाईएस्ट मार्क्स इन दीज इंडिविजुअल ESI ऑब्जेक्टिव, ESI डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, FM ऑब्जेक्टिव, FM डिस्क्रिप्टिव। तो ये किसी के भी हो सकते हैं, ये किसी और के भी हो सकते हैं, और किसी और के ही हैं एक्चुअली, इन दोनों के नहीं है। नो वन थिंग विच यू क्लियरली नीड टू ऑब्जर्व हियर इज के यहां पे हाईएस्ट मार्क देखेंगे आप 32.5 इन ESI ऑब्जेक्टिव, वेयर एज ऑल इंडिया रैंक 1 इज स्कोरिंग 28 और द ऑल इंडिया रिटन टॉपर एग्जाम इज स्कोरिंग 22.5। यहां पे 10 नंबर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। सिमिलरली in ESI descriptive highest is 39, but both of these are scoring way less than 39. FM objective is totally like now 42.75 is the highest here, but these again 30 and 35.25 are way lower than 42.75. Similarly in English 76, this person is scoring only 67. All India rank relatively 76 के आगे 67 बहुत कम मार्क्स हैं, वैसे 67 अच्छे हैं। So you will observe it everywhere. Here somebody is scoring 44 in the FM descriptive, but this all India rank 1 is scoring 36. So अगर आप ये analyze करेंगे, you will feel that these people are not like these are the best in every sphere. उनसे अच्छा कोई ना कोई है, but जो दूसरे लोग अच्छे हैं शायद वो बाकी एरियाज में उतने अच्छे नहीं है जो कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर जो रिटन एग्जाम में टॉपर है। सो वन थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज, भैया अगर आपको टॉप 1, 2, 3, 4, 5 में रैंक चाहिए, you need to cover every dimension of your exam, whether that is objective, whether that is descriptive, whether that is answer writing, whether that is interview। यहां पे देखिए आप इंटरव्यू में भी इनके 40 मार्क्स हैं, हाईएस्ट 74 है। कितना डिफरेंस है भाई, कितना डिफरेंस है, बट स्टिल ये रिटर्न मार्क्स में टॉपर है। स्टिल इंटरव्यू में कम है, बट रिटर्न मार्क्स में टॉपर थे तो उन्होंने सिलेक्शन ले ली। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहां पे इनका 40 रह गया, कम आ गया, बट एक कंसिस्टेंसी थी दैट ओवरऑल इन एवरी एरिया ही इज स्कोरिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डिसेंट स्कोर, देयरफॉर एक सिलेक्शन स्कोर बन गया 245 का, वेयर एज द कट ऑफ वाज 234। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप शायद किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे ना हो जाएं, दैट आई वुड बी द टॉपर इन दिस एरिया, आई वुड स्कोर हाईएस्ट इन इंग्लिश और आई वुड स्कोर हाईएस्ट इन FM, बट यू मेंटेन दिस लेवल। हमें यहां नहीं जाना है किसी में यहां, किसी में यहां, बट हम एक दिस लेवल पे चलेंगे तो हम सेलेक्ट ही नहीं होंगे, बल्कि हम शायद टॉप 5-10 में आने की मतलब एक पॉसिबिलिटी बनती है। और ये हमने जो डिस्कस की अबाउट टॉपर्स, अबाउट द कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट कंसिस्टेंट। उनका एक एरिया ऐसा है टॉप क्लास, मतलब यहां पे 50 में से 45 आ रहे हैं और यहां पे 50 में से 15 आ रहे हैं। सो ऐसे भी लोग हैं, दोज हु आर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स बट स्टिल दे आर एबल टू मेक इट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। नाउ पर्सन हु हैज स्कोर्ड 2.25 इन ESI ऑब्जेक्टिव, ही हैज आल्सो मेड इट। कैसे क्लियर किया होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये बहुत क्यूरियस एरिया है दैट समबडी हु स्कोर्स 2.25 in the ESI objective out of 50, still that person is able to get selected in the RBI grade B exam finalist। कैसे मैं बताऊंगा, बट ये टेस्टिमोनी है। somebody scoring only 15 in the interview but then he or she is getting selected। ESI डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 50 किसी के 17 मार्क्स आ रहे हैं तब भी सिलेक्ट हो रहे हैं। FM डिस्क्रिप्टिव में, FM ऑब्जेक्टिव में 15-20 मार्क्स आ रहे हैं तब भी सिलेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द टेस्टिमोनी कि एक सेक्शन अगर आपका खराब है, एक एरिया खराब है, डजंट मैटर इफ यू कैन प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड स्कोर गुड इन अदर एरियाज, स्टिल यू विल मेक अप फॉर योर वीकनेसेस थ्रू योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो इसको हमें भी समझना है। मैंने पिछली स्लाइड में कंसिस्टेंसी के बारे में समझाया था। देयर इज नथिंग लाइक कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो सिलेक्शन नहीं टॉप 10-15 में आ सकते हैं, बट स्टिल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। समटाइम्स इट कैन बी बोरिंग। सो स्टिल इफ यू आर श्योर कि यार ये चीज तो मेरी इंप्रूव हो ही नहीं सकती है, यू प्लीज वर्क ऑन अदर एरियाज, प्ले इन योर स्ट्रेंथ्स और उससे आप सिलेक्शन लीजिए।
और ये सिर्फ लोएस्ट मार्क्स को देख के मैं नहीं बोल रहा हूं, इवन ऑन द अदर साइड इफ समबडी हैज स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन एफएम ऑब्जेक्टिव 42.75, तो आइडली तो मुझे लगेगा कि यार ये बंदा शायद टॉप 10, 15, 20, 30 में आना चाहिए, बट अगर इसका रैंक आ रहा है सपोज कीजिए 180, सपोज कीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एक एरिया में टॉप किए हैं, एफएम ऑब्जेक्टिव में, एफएम डिस्क्रिप्टिव में, या फिर ईएसआई ऑब्जेक्टिव, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, बट ओवरऑल रैंक बहुत पीछे। सो ये भी इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, यहां पे अच्छे मार्क्स लाए, बाकी एरियाज में इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए लेकिन बच गए, और ओवरऑल रैंक पीछे गई बट सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलें। और जो मैंने आपको केस बताया था कि 2.25 मार्क्स 2.25 मार्क्स स्कोर करके भी कोई कैसे सिलेक्शन ले सकता है, तो मैं आपको उनके मार्क्स दिखाता हूं। ईएसआई ऑब्जेक्टिव में उनके 2.25 थे, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में 29, टोटल यहां पे सिर्फ 31 मार्क्स है उनके अराउंड, राइट, फ्रॉम 100 इन ईएसआई। लेकिन इंग्लिश में भैया 70 मार्क्स, यहां पे भी अराउंड 74 मार्क्स एफएम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिला के। तो एफएम में फोड़ा, इंग्लिश में फोड़ा, ईएसआई में पूरा सरेंडर, और इंटरव्यू में 63 मार्क्स, और ओवरऑल 237। जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ भी क्लियर की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिजर्व कैटेगरी थी इसलिए कम मार्क्स से सिलेक्शन। तो यहां बिल्कुल मतलब बिल्कुल सरेंडर है, ईएसआई पढ़ के ही नहीं गया बंदा, दिख रहा है। डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखा और 50 में से 29 आए, चल गया, टोटल 30-31 नंबर बने, लेकिन यहां पे अपना गेम खेला। और इसका उल्टा भी होता है, some people are actually getting very good in objective, यहां पे 35 है और यहां पे 12 है, ऐसे भी लोग हैं। जो ये मैंने चीज लिखी है ना कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा वेरिएशन बहुत सारे लोगों के मार्क्स में देखने को मिलती है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जिनके आइदर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में दे हैव वेरी हाई मार्क्स बट वेरी लो मार्क्स इन द अदर पार्ट, और ऐसे बहुत सारे लोग larger percentage belongs to that they are very good in objective but very less in descriptive. So यहां पे कहीं ना कहीं I think descriptive is one pain point area which everybody knows but they are not working upon it, they are just leaving it on their luck that on that day maybe I'll write something and I'll get good marks, but that does not happen my friend. You have to write, you have to practice, you have to develop that skill. ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए I will give you the best solution. So we have started this series Perspective 360 degree current affairs which is being taken by Surbhi ma'am every Monday, Wednesday, Friday 5 p.m. ठीक है, every Monday, Wednesday, Friday 5 p.m. where she takes up one issue which is in the editorials in the newspapers. She dissects that issue. Why is that issue important for your exam? What is that issue? Pros, cons, challenges, everything is discussed about that issue in this video. And in the end, she will also help you how to write an answer on this, and she will give you a question, right, for you to write, which you actually have to type in the comment section of that video. And the icing on the cake is कि हम आपको उसको evaluate करके भी दे रहे हैं, that how are you writing. आपको evaluate कर marks भी दे रहे हैं, feedback भी दे रहे हैं, that how is your body, how is your intro, how is your conclusion. We are giving a very detailed feedback. You check this series on our YouTube channel Perspective 360 degree by Surbhi ma'am every Monday, Wednesday, Friday 5 p.m. and you become part of this. I can assure you that you will become very good in answer writing. It is just a matter of, I would say, 6 months and you will develop that skill. तो एक्शन लो, बैठो नहीं, कुछ करोगे तो सीखोगे, कुछ सीखोगे, then you will reap the result. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, व्हाट इज द इजीएस्ट एंड द स्कोरिंग कंपोनेंट। सो द डायरेक्ट आंसर इज एफएम। द एवरेज स्कोर इन एफएम ईच ईयर इज ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 मार्क्स हायर देन व्हाट पीपल गेट इन ईएसआई। सो 2022 की बात करूं, सो एवरेज स्कोर इन ईएसआई वाज अराउंड 50 whereas in FM it was 65, डिफरेंस ऑफ 15 मार्क्स। इंग्लिश में इट वाज 61, ठीक है। एंड इंग्लिश में एक चीज मिलेगी कि if the average score is 61, everyone is somewhere near 61. किसी के 57 होंगे, किसी के 65 होंगे, but the worst scenario is in ESI. If the average is 50 marks, then the deviation around the mean, मतलब काफी लोग होंगे जो 25 से 30 के बीच में भी स्कोर कर रहे होंगे और 65 से 70 के बीच में भी स्कोर कर रहे होंगे। तो आप ये रेंज देख रहे हैं, this range is very high in ESI but not that in FM and ESI. The deviation around the mean is highest in ESI
but least in FM and descriptive English. So I always tell my students, from your perspective, the thing that you should learn is that you should always start with FM. Keep practicing descriptive English on almost like regular basis, maybe on alternate days. These are the most scoring components. The problem with ESI is that it is a very vast area. A lot of current affairs are asked, which anyways cannot be covered. So it's always risky to bank upon your ESI preparation to score good marks. तो FM और descriptive English के साथ start कीजिए, which is more of a static part, and then you can go to ESI later because there you have to cover a lot of current affairs along with theory. And the last thing that I want to tell you is के fear of high cutoffs, because if you see the cutoffs, ये एक myth है कि cutoffs बहुत high जा रही हैं, इसलिए पेपर में पता नहीं क्या ही आ रहा है, कौन ही इसको क्लियर कर रहा है, बहुत होशियार लोग इसको क्लियर कर रहे हैं. That's a myth. If you see the final cutoffs for the last 2 years, let's talk about last 2 years. 234 out of 375, it is almost like 63%. 252 out of 375, I think it's somewhere around 68%. Okay. Now these cutoffs are very high. If you ask me why they are high, because if you see the cutoffs in UPSC, IIT, JEE or NEET, here the cutoffs are hardly 45%, max 50%. So अगर आप मुझे बोलेंगे that here the cutoffs are going high because one of the most intelligent तबका of India is giving these exams, नहीं, वो रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो यहां भी एग्जाम दे रहा है. आई थिंक इनसे इंटेलिजेंट कौन होगा, बट हियर द कटऑफ्स आर 45 to 50% बिकॉज दिस एग्जाम इज लिटरली टफ. बेस्ट लोग इस एग्जाम्स को देते हैं, फिर भी कटऑफ्स इतनी लो जा रही हैं क्योंकि एग्जाम्स लिटरली टफ हैं. यहां पे नो डाउट गुड स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम, बट कटऑफ्स आर नॉट हाई बिकॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम. वो वहां भी दे रहे हैं. द कटऑफ्स आर हाई हियर बिकॉज स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं ही, बट द एग्जाम इज इजी, इट्स ऑन बेसिक्स, इट्स वेरी जेनरिक एग्जाम. इट इज नॉट आस्किंग यू इन डेप्थ क्वेश्चंस जहां में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, if you have practiced a lot of MCQs, you have given a lot of mock tests, you have revised 2-3 times, there is no doubt in my mind, and it should not be in your mind also, that you are going to score good marks. तो आपका भले ही FM बैकग्राउंड ना हो, भले ही इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ना हो, भले ही आपने कभी बैंकिंग एग्जाम ना दिया हो, ना क्लियर किया हो, इट इज ऑफ नो सेंस टू मी. ऑल यू शुड बी वरीड अबाउट इज कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, MCQs करने हैं. If you can do that, I can assure you that in exam you will not find yourself like a monkey or a donkey which is sitting there and not able to answer questions. तो आप वो कर पाएंगे. So that is all from my side. I hope you get lot of analysis out of this video. इसको समझो, इसको implement करो, इसके repercussions के बारे में सोचो, and become a better aspirant and a person who can prepare well. Aspirant वही अच्छा है जो अच्छे से strategically putting effort in the right direction can prepare. और जाते जाते ये जरूर बताऊंगा, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइड बुक, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक विच यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू RBI एग्जाम एंड RBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन. 3 चीजें विच यू विल फाइंड इन दिस गाइड बुक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. द फर्स्ट वन इज एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, which is of ultimate importance to you because only through PYQs you can understand the level of the exam, the need of the exam. The second is you will get very comprehensive list of sources, books, websites, everything, which is not given anywhere, not even in the notification. And the third is you will get detailed syllabus. ऐसा syllabus, for example, phase 1 syllabus is not given in your notification, but here our experts have outlined that what is the syllabus for phase 1 by analyzing the previous papers. तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए. The link is given in the description of this video and this is completely free to download. Read it, get the next dose of motivation. And these are our courses, right? So we have gold pack and silver pack. Gold pack is basically for complete preparation, phase 1, phase 2 and interview, and silver pack is mainly for phase 2, but we will also give current affairs for phase 1 here because current affairs are anyways integrated for phase 1 and phase 2. And I know that we need to build a certain level of trust before we purchase anything, we get associated with somebody. So I would request you to please check the link in the description of this video. There is a free sample material to be downloaded. Download it, check the quality, check the comprehensiveness, and then decide by yourself. So take your leave now. Have a nice day. And I wish you best of luck. इसको अच्छे से समझो, implement करो,
and do let me know by commenting below this video. वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा that sir, I'll certainly implement all these learnings that I've learned today. I will certainly implement all these learnings that I have learned today. Bye bye. Jai Hind.